मैं पिछले 3 दिनों से बांकीपुर के गली गली में घूम रहा हूं और मैं साफ देख रहा हूं कि भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी की सीट है और जनता उनको आशीर्वाद के रूप में ये सीट देना चाहती है। हमने बांकीपुर की गली गली घूमी है और हमें ये पूरा यकीन हो गया है अब कि बांकीपुर में फिर से बीजेपी का ही कमल खिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, ये कहना है बीजेपी नेता का। देखिए, जहां एक तरफ स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ बांकीपुर के चुनाव भी तो होने हैं। बांकीपुर बाई इलेक्शन को लेकर के चुनाव प्रचार जोरों पे है। तमाम पार्टियां जो है अपनी अपनी रणनीति बनाने में लगी हुई है और इसी बीच देखिए बीजेपी नेता का बड़ा बयान सामने आया। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने ये कहा है कि हमने बांकीपुर की गली गली घूमी है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि फिर से बांकीपुर की जनता उसी मूड में है जैसे पहले थी। फिर से बांकीपुर की जनता जो है वो बीजेपी को ही लाना चाहती है। क्या कुछ कह रहे शहनवाज हुसैन, पहले आप उनके दिए गए बयानों को देखिए, प्रधानमंत्री जी ने एक अच्छा और कड़ा संदेश दिया है। आज कैबिनेट में पेपर लीक को रोकने के लिए एक सख्त जो मेमोरेंडम है, जो एक कैबिनेट का पेपर है, वो अभी कैबिनेट में आएगा और प्रधानमंत्री बहुत देर रात खुद से उन्होंने बताया कि किसी भी शर्त पर जो पेपर लीक नहीं होने दिया जाएगा और बड़ी अच्छी बात है कि लोगों ने उसको स्वीकार किया है। पीएम ने गुरुवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान किया था, सर क्या कहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात कही और उसके बाद कैबिनेट में भी पूरे मसौदे को लेकर वो आ रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि इसके बाद कोई भी हिम्मत नहीं करेगा कि पेपर लीक कर सके। सोनम वांगचुक नड्डा रात 12 बजे मेदांता हॉस्पिटल पहुंचे और जूस भी उन्होंने पिलाया। सर देखिए, सोनम वांगचुक जी ने अपनी भूख हड़ताल ख़त्म कर दी है। सरकार ने लिखकर उनको जो उनकी मांगें थी उसको स्वीकार करके उनको लिख के दिया है और उन्होंने जेपी नड्डा जी के हाथों से जूस पीकर ये हड़ताल को भूख हड़ताल ख़त्म की। मुझे लगता है कि पूरे देश के युवा अब यकीन करेंगे, ट्रस्ट करेंगे, विश्वास करेंगे और वो अपनी सरकार पर भरोसा रखें। जो वादे हम लोगों ने किए हैं उस सबको पूरा करेंगे। किसी भी शर्त पर पेपर लीक नहीं होगा। छात्रों के प्रदर्शन के बीच सरकार ने शिक्षा मंत्रालय के दोनों सचिवों को हटा दिया है, सर क्या कहेंगे? जी, वो प्रशासनिक फेरबदल हुआ है कई विभाग का, उसमें शिक्षा विभाग के भी सचिव को हटाया है। केंद्र सरकार का बड़ा लिखित वादा है सर, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर एफआईआर नहीं होगी। नहीं, केंद्र सरकार ने लिख के दिया है कि जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्र उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी और जो जिन लोगों ने आत्महत्या की है उनको भी मुआवजा देने के लिए कार्रवाई की जाएगी। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र का सर आज अंतिम दिन है और ऐसे में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव सदन से गायब हैं। कल भी सदन में तेजस्वी यादव को कई नेता जो है वो खोज रहे थे लेकिन सदन से गायब है, क्या कहेंगे? देखिए, तेजस्वी यादव युवा हैं और देश दुनिया घूमना चाहते हैं। वो घूम रहे हैं, उनको बहुत मज़ा आ रहा है। यूरोप की वादियाँ देख रहे हैं। वहाँ यहाँ गर्मी बहुत थी तो गर्मी में उनका दिल बिहार में नहीं लगा, वो यूरोप में ही पूरा गर्मी उन्होंने बिताया है। मानसून सत्र के दौरान सर जिस तरीके से पटना में छात्रों के द्वारा जो प्रदर्शन किए गए, सीसीटीवी फुटेज के जांच की मांग जो है एनडीए के नेताओं के द्वारा किया जा रहा है, ये सामाजिक तत्व भी शामिल थे इसमें। देखिए, जो लोग भी इसमें शामिल थे उनकी जांच होगी और कार्रवाई होगी। जहाँ तक कांग्रेस के एमएलए ने गुंडे इकट्ठे करके और कांग्रेस दफ्तर में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पे हमला किया, वो बख्शे नहीं जाएंगे और उनकी पूरी तस्वीर आ चुकी। बांकीपुर सीट पर सर उपचुनाव होने हैं, ऐसे में नीरज कुमार सिन्हा का अब भी जो है वो चुनाव प्रचार अब भी करते नजर आ रहे हैं। सर क्या माहौल दिख रहा है? देखिए, मैं पिछले 3 दिनों से बांकीपुर के गली गली में घूम रहा हूँ और मैं साफ देख रहा हूँ कि भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी की सीट है और जनता उनको आशीर्वाद के रूप में ये सीट देना चाहती। तो आपने सुना कि बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन क्या कुछ कह रहे थे। उनका सीधा सीधा कहना है
कि बीजेपी एक बार फिर से यहाँ पर आएगी और यहाँ पे फिर से बीजेपी का कमल खिलेगा। इतना ही नहीं, जब तेजस्वी यादव को लेकर के शहनवाज हुसैन से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव को यहाँ पर बहुत गर्मी लगती है, बिहार की गर्मी से परेशान होकर के वो विदेश गए हैं और वहां पर गर्मी काटने के बाद ही आएंगे, बेचारे क्या ही कर सकते हैं, ऐसा बयान भी उन्होंने दे दिया। और अब देखना ये होगा कि 30 तारीख को चुनाव होने और उसके बाद नतीजे आते हैं तो क्या वहां पर फिर से बीजेपी का ही कमल खिलेगा या फिर बीजेपी उस सीट से हाथ धो बैठेगी। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, तब तक के लिए नमस्कार।